रात के सन्नाटे में एक छोटी सी बस्ती में एक के बाद एक लोग गायब होने लगे। कोई नहीं जानता था कि ये लोग कहाँ चले गए और बस्ती के हर चेहरे पर डर और बेचैनी की लकीरें दिख रही थीं। अफवाह थी कि एक साइको किलर इस इलाके में छिपा है, जो अपनी नई शिकार की तलाश में हर रात बाहर निकलता है। पुलिस भी इस राज को समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि गायब होने वाले लोगों का कोई निशान नहीं मिलता था। लोग अब उससे बचने के लिए अपने घरों में छुपकर बैठे रहते थे। लेकिन निडर पत्रकार निशा को इस काले साए का सच सामने लाने का जुनून था। वो अपनी नोटबुक और कैमरा लेकर हवेली पहुंची। अंदर अंधेरा था, खामोशी इतनी गहरी थी कि उसकी अपनी सांसें भी उसे भयानक लग रही थीं। अगली सुबह बस्ती में एक और शख्स गायब हो चुका था और सिर्फ उसकी नोटबुक हवेली के बाहर पड़ी मिली, जिस पर आखिरी शब्द लिखे थे, काला साया। अगली रात जब चांद बादलों के पीछे छिप गया था, बस्ती में एक गूंजती हुई चीख सुनाई दी। लोगों ने देखा कि किसी का अंधेरे में एक साया तेजी से गुजर रहा था, जैसे कोई किसी को ढूंढ रहा हो। निशा ने इस बार सबूत जुटाने के लिए खुद को खतरे में डालने का फैसला किया। उसने तय किया कि वो अगली रात हवेली के भीतर छिपकर इंतजार करेगी। आधी रात को हवेली में हलचल होने लगी। नशे में डगमगाते कदमों की आवाजें उसकी ओर बढ़ने लगीं। निशा ने धीरे से कैमरा तैयार किया, पर जैसे ही उसने क्लिक करने की कोशिश की, एक साया अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। काला साया उसके सामने खड़ा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, तुम मेरी अगली शिकार हो। उसी वक्त निशा ने अपने आखिरी शब्द कैमरे में रिकॉर्ड किए, अगर ये कैमरा मिला तो जान लेना, काला साया यहीं है। सुबह होने पर हवेली के बाहर सिर्फ एक टूटे हुए कैमरे का नजर आना ही आखिरी निशान था, जिसमें उसकी डरावनी चीख रिकॉर्ड थी। अब किया निशा बच पाए ही, या उसे काला साया मार डालेगा? कहानी के अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी ही हॉरर स्टोरी देखनी है तो बेल आइकॉन को प्रेस करें।